संजय शिंदे जी, आप सभी को बधाई के साथ साथ मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता बहुत अलग पत्रकारिता है। आप कतई भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं छोटे से गांव का हूं, डोईफड़िया का हूं, खकनार का हूं, शाहपुर का हूं, नाचन खेड़ा का हूं या फिर जम्मू पानी का हूं। हिंदुस्तान के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी बड़े बड़े धुरंधर बादशाह हैं, आज अगर वो अपने इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो उनके पीछे ग्रामीण क्षेत्र का संवाददाता ही है। दिल्ली में बैठे हुए अंजना ओम कश्यप को पता नहीं लगता कि डेढ़ तलई में क्या हो रहा है। डेढ़ तलई का छोटा सा गांव का पत्रकार अपने जिले के संवाददाता को खबर करता है, जिले का संवाददाता अपने प्रदेश के संवाददाता को खबर करता है और वो खबर रातों रात नेशनल न्यूज बन जाती है। नेशनल न्यूज चलाने वाला चैनल या पत्रकार सुपरस्टार बन जाता है, लेकिन हमारा ग्रामीण अंचल के आदमी का वहां पर नामो निशान नहीं रहता। उस नाम को आपको हासिल करना है, अपने आप को आसानी से किसी भी आदमी के सामने उपलब्ध नहीं कराना है। हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि फटाफट बोरगांव में कुछ हुआ, तोतेराम खाटेराव ने फोन किया, दुर्गेश भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई है। अब दुर्गेश भाई ने तो अपने आप को वहां पर सबके सामने प्रेजेंट कर दिया, तोताराम जी पीछे रह गए। तो आपको अपने आप की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप का महत्व समझना पड़ेगा। आप पत्रकारिता के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सिर्फ हम भीड़ बढ़ाने के लिए या फिर लोगों के काम में आने के लिए नहीं है, आपको स्वयं भी अपने आप का महत्व समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। वो चाहे पत्रकारों का मामला हो, चाहे अधिकारियों का मामला हो, चाहे नेतागिरी का मामला हो। एक बड़ी पुरानी गजल जगजीत सिंह जी की थी, मेरे को याद आती है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आगे बढ़ना है पूरी शक्ति के साथ में। आज जैसे उमेश भाई ने बताया कि मैंने एक प्रयास किया था, थोड़े दिन पहले हमने प्रेस क्लब पर भी इस तरीके का प्रयास किया था, रोटी बैंक के बैनर तले कि सारे लोग एक साथ एकत्रित हो। शक्ति आपके अपने अंदर समाहित है, आपको उसको निकाल के बाहर लाना है। आपको अपना आत्मसम्मान बरकरार रखना है। ये मैं आपसे एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अपना आत्मसम्मान रखना है। पुराने समय की बात छोटे भाई बनवारी मेटकर जी ने बताई कि दबंगई क्यों होती। शर्मा जी, अगर आपके बदले कोई और पत्रकार रहता तो हमें कॉपरेट करता। मैंने कहा सर, अगर आप कॉपरेशन के लहजे में बात करते तो मैं इससे बढ़कर कॉपरेट करता, लेकिन आपने आदेशात्मक लहजे में बात की है, इसलिए मैं मेरी खबर डिलीट नहीं करूंगा, चाहे इसके कुछ भी दुष्परिणाम आए। तो ये भावना आपको अपने साथ में रखना पड़ेगी साथियों। उमेश भाई ने बताया कि यहाँ पे कोई समस्या हो, कुछ हो, निश्चित रूप से। और एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपने साथियों से बात करने का कोई मौका जल्दी मिलता नहीं है, खासकर ग्रामीण अंचल के। एक बहुत विनम्र निवेदन है मेरा, इसको बिल्कुल भी अदरवाइज मत लेना, क्योंकि आप और हम कोई भी किसी भी चीज से अछूते नहीं है। पत्रकारिता के साथ साथ कोई एक अपना साथ में रोजगार जरूर उपलब्ध रखें, जरूर है ना। ये एक आपके लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अधिकारी हो, नेता हो, बड़ा व्यापारी वर्ग हो, वो सीधा आपके अटैक कब करता है, जब उसको पता लगता है कि इसकी सिर्फ रोजी रोटी यही है ना। अब पत्रकार अपना परिवार कैसा पालन करता है ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसी चीज से निकल के गुजर के आगे बढ़े हैं। पर एक आपका रोजगार पत्रकारिता के साथ साथ अगर चलता रहेगा तो यकीन मानना किसी की मजाल नहीं कि आपकी तरफ आंख उठा करके देख ले, है ना। और कोई दूध का धुला नहीं होता, ठीक है। अगर कोई पत्रकार के ऊपर कोई इल्जाम लग रहा है, कोई परिस्थितिवश कुछ बात हो रही है, तो पत्रकार किसी के घर में जाके जेब में से पैसे निकाल के नहीं लेके आ रहे है ना। अगर ये आज का पूरा तंत्र भ्रष्ट नहीं होता तो पत्रकारिता में भी जो छोटी मोटी बीमारी लगी वो नहीं लगती, है ना। पत्रकार कोई ऐसा तो है नहीं कि जो मंदिर में जाके साधु के पुजारी को बोलता लाओ ये विज्ञापन दे दो, पैसे दे दो, ठीक है। पत्रकार भी उसी से विज्ञापन मांगता है। मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको इशारों में बात कर रहा हूं। पत्रकार भी विज्ञापन उसी आदमी से मांगता है, उसको पता है कि इसके जेब में जो पैसा है वो अतिरिक्त कहां से आया हुआ है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि अपना आत्मसम्मान, अपना रोजगार, ये चीज बचा के काम करिए। पूरी शक्ति के साथ हम आप लोगों के साथ में खड़े हैं। चाहे जैसे उमेश भाई ने बताया कोई परिस्थिति हो जाए, किसी के साथ भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए, कोई और मसले हो जाए,
सब एक दूसरे के आह्वान पर आप एकत्रित होइए। निश्चित रूप से पत्रकारों की एकता के आपको यहाँ पर आगे जाके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और संपर्क में रहिए, संपर्क, कम्युनिकेशन गैप आपके और हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। लगातार संपर्क में रहिए। आप बुरहानपुर आए, उमेश भाई से मिलिए, दूसरे से मिलिए। 7 संगठन है, होते हैं राजनीति में, 50 संगठन होते हैं, सामाजिक क्षेत्र के अंदर सैकड़ों संगठन होते हैं। तो पत्रकारों के भी संगठन बुरहानपुर में है और सब मिलकर के साथ में काम करेंगे। आप निश्चित रूप से अपने आप को बिल्कुल मजबूती के साथ में रखिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करिए, अपने बैनर को मजबूत रखिए। ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अक्सर आदमी पूछता है कौन से अखबार से क्या, ठीक है, काम करने वाला कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक ऐसा अनोखा बैंक जिसके अधिकारियों के पास ना तो नोट गिनने की मशीन है, ना ही इस बैंक में कोई खाता खुलता है, ना ही यहाँ लोगों की भीड़ होती है। यहाँ अगर किसी चीज का लेन देन होता है तो वो है दुआएं, वो है प्यार, वो है इंसानियत। अपने आप में ये अनोखा बैंक है रोटी बैंक, क्योंकि इसी रोटी बैंक की रसोई में तैयार होने वाला है जरूरतमंदों के लिए खाना। जी हाँ, इस रोटी बैंक में नोट नहीं, टिफिन में जज्बात भरे जाते हैं, जहाँ इंसानियत परोसी जाती है। आप भी देखिए, रसोई में खाना पक रहा है, सफाई से लेकर हर बात का खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इस रोटी बैंक के वो ग्राहक या कहें मेहमान बेहद खास हैं। ये देश का वो अनोखा रोटी बैंक है जहाँ नोट नहीं बल्कि रोटियां गिनी जा रही हैं। यहाँ 60 साल से ऊपर के उन जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए रसोई में भोजन पकाया जाता है, जिन्हें उनके परिवार वालों ने किनारे कर दिया है, या फिर जिनके पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है, या यूं कहें जो 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाते। लेकिन इन्हीं मायूस आंखों में उजाले की किरण लेकर आया है। अभी मैं 185 लोगों तक खाना पहुंचा रहा हूं, और ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनके घर में और कोई खाना बना के देने वाला नहीं है। सबकी उम्र 70, 80, 90 साल तक है और सभी निराश्रित है, निराधार है, उनके घर में कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा है, बीमार है और गरीब है। जहां इन असहाय बुजुर्गों के लिए भरपेट खाना किसी दौलत से कम नहीं है। अब देखिए, रसोई में डब्बा लग चुका है और टिफिन को लेकर गरीबों के ये मसीहा ऑटो से निकल पड़े हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जहां इस टिफिन के लिए बुजुर्ग इंतजार करते नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए, ये वो इंसानियत का रिश्ता है जो पेट के रास्ते से होकर गुजरता है। लीजिए, अब इनके टिफिन वाले भैया की सवारी भी यहाँ आ पहुंची और सबके चेहरे खिल उठे, क्योंकि इनका ख्याल रखने के लिए रोटी बैंक वाले ये मसीहा यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे ही बुजुर्गों को टिफिन मिलता है, उन्हें लगता है उनके परिवार का कोई उनसे मिलने आया है, कोई है इस दुनिया में जो उनसे ज्यादा उनका ख्याल रख रहा है। यहाँ गरीबों, विधवाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए भोजन टिफिन की व्यवस्था रहती है। कभी कभी गरीब, बेबस, बेसहारा लोग पैसों की मजबूरी में खाली पेट सड़कों पर भूखे सो जाते हैं। रास्ते जज्बात के इस रिश्ते को सभी सलाम कर रहे हैं, और जिन्हें टिफिन मिल रहा है, लेकिन उनकी दुआएं और उनके चेहरों की खुशी इन रोटी बैंक वालों को हर रोज नई जिंदगी दे रही है। यहाँ तक कि ये बुजुर्ग खुद कह रहे हैं, लग रहा है फिर से जिंदा हो गए। सब्जी, रोटी, चावल, कभी मिठाई भी आती है, थोड़ी बहुत सब आता बेटा। आराम से खाना खाते हम दोनों जने। 74-75 साल की उम्र हो गई, अब क्या करेंगे इसमें? कैसी व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था अच्छी है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, सब बढ़िया है। हम ये सोच रहे हैं कि दोनों टाइम मिले, क्योंकि हमारे घर में कोई पकाने वाला नहीं, करने वाला नहीं है। अब सवाल है कि आखिर इस रोटी बैंक का ख्याल कैसे आया? तो ये कहानी एक वीडियो के जरिए शुरू हुई, जब फाउंडेशन को शुरू करने वाले संजय शिंदे अहमदाबाद गए और उन्होंने ऐसी ही एक संस्था के बारे में सुना। तब उनके दिल में ख्याल आया, ये नेक काम हम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद महज कुछ दोस्तों की मदद से ये सबब का काम करने का सिलसिला शुरू हुआ।
अहमदाबाद में एक रोटी बैंक के बारे में व्हाट्सएप मोबाइल पे एक वीडियो देखने मिला। मैंने सोचा अगर अहमदाबाद में काम शुरू हो सकता है और वहाँ चल सकता है बेहतर ढंग से, तो क्यों ना अपने ही शहर में ऐसा काम शुरू किया जाए। अपने शहर में भी काफ़ी सहयोगी लोग हैं, उनकी सहायता से काम शुरू किया जा सकता है, ऐसा मन में आया और मैंने यहाँ काम शुरू किया। शुरू में इन लोगों ने सिर्फ 20 टिफिन देना शुरू किए और कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। शुरू में तो मेरे 2-4 दोस्तों को मैंने बोला कि अपन ऐसा काम शुरू करते हैं। मैंने घर से 10 भी शुरू में पहले दिन 20 लोगों का खाना घर पे बनाया और उसके बांटने से लोगों को ढूंढा और पहले ही दिन मेरे 20 लोग खाना जिनको दे सकता हूँ मैं, ऐसा चयन हो चुके थे। 20 लोगों का ये परिवार अब पूरे 200 लोगों का हो गया है, जहां रोज 200 बुजुर्गों के लिए एक वक्त का खाना मुहैया कराया जाता है, जिसमें अपनेपन की मिठास होती है। इस रोटी बैंक को आगे बढ़ाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिससे से ज्यादा असहाय गरीब बुजुर्गों की ये फाउंडेशन काम आ सके। मैंने रोटी बैंक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़ गए कि करीब 1000 से भी ज्यादा लोग, मुझे पहले ही महीने में इतने सारे लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट जब किया कि भाई आपके घर के आसपास ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेला रहता है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों के नाम बताओ, तो उन्होंने मुझे नाम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे। मैंने उनके घर जाके देखा, वास्तविकता चेक की और वो ऐसे नजर आए, तब उनके अगले दिन से टिफिन देना शुरू किया। अभी तो मैं फिलहाल एक ही टाइम दे पा रहा हूँ और दाल चावल सब्जी रोटी उसमें रहती है। एक दिन एक व्यक्ति का खाना बेहतर ढंग से हो जाता है और ताज़ा फ्रेश खाना मैं देता हूँ उसमें। ये रोटी बैंक नहीं बल्कि इंसानियत का मिशन है, जो कह रहा है अपने लिए जिए तो क्या जिए। वाकई जीना इसी का नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे बुजुर्गों को एक जगह लाकर एक ही छत के नीचे, एक ही ग्राउंड पे मैं सबको कलेक्ट करूं, एक ही जगह उनका चाय नाश्ता, खाना, सोना, एंटरटेनमेंट, उनका इलाज, उनका देखभाल, उनके साथ समय बिताना, ऐसा मैं जल्दी ही शायद अगले साल तक शुरू कर पाऊंगा। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं? तो जी हाँ, निश्चिंत होकर स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर आइए। यहाँ मिलेंगे आपकी जरूरत के कॉन्फ़िगरेशन में HP, डेल, लिनोवो के लैपटॉप एवं डेस्कटॉप कंप्यूटर। स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों। नियम एवं शर्तें लागू हैं। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना आधार कार्ड व पैन कार्ड साथ लेकर आइए और अपनी पसंद का लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर ले जाइए। हमारा पता है स्मार्ट कंप्यूटर, शनवारा यूनियन बैंक के सामने की बस स्टैंड तरफ जाने वाली गली, बुरहानपुर। मोबाइल नंबर 8982345737। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, बायोमेट्रिक CCTV कैमरा, होम थिएटर, LED टीवी, वीडियो कैमरा और फोटो कैमरा किफायती दाम पर उपलब्ध हैं। और हमारे यहाँ सभी प्रसिद्ध कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं, आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। तो जल्दी कीजिए, आज ही डिजिटल हो जाइए और स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर आइए। हमारा पता याद रखिएगा दोस्तों, शनवारा यूनियन बैंक के सामने की बस स्टैंड तरफ जाने वाली गली, बुरहानपुर।